सभी को सरकारी जॉब। विजिट कीजिए अभी रोजगार की खोज.com विजिट करें अभी www.rozgarkikoj.com। हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही चल चुका होगा कि आप सभी के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के द्वारा 466 पदों पर नई भर्ती जारी कर दी गई है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं कि आप सभी को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा। देखिए, अधिकतर कैंडिडेट के यहाँ पर कमेंट आते हैं कि भाई हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जिन विद्यार्थियों को बीआरओ की भर्ती के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, उन सभी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी के लिए बीआरओ के द्वारा ऑफलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। केवल मेल कैंडिडेट के लिए यह भर्ती रहने वाली है और यहाँ पर 10वीं पास स्टूडेंट और ITI पास स्टूडेंट दोनों आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको लिंक इस वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। वहाँ से आप सभी सबसे पहले इस भर्ती के बारे में स्टेप बाय स्टेप क्वालिफिकेशन चेकआउट कर लेंगे। आप सिंपली जाएंगे www.rozgarkikoj.com वेबसाइट पर। वहाँ से आप सभी सबसे पहले इस भर्ती के बारे में डिटेल में क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। यदि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वहीं से इस भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म PDF भी डाउनलोड कर लेना होगा। PDF डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स, आप सभी को इसका प्रिंट आउट वहाँ से निकलवा लेना है और आपका प्रिंट आउट कुछ इस प्रकार HD क्वालिटी का ही होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, यदि आप लो क्वालिटी के फॉर्म से आवेदन करेंगे तो चांस है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके लिए कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन हैं। सबसे पहले आपको जो भी फॉर्म में आप जानकारी दें, कैपिटल लेटर का यूज करें, आपको स्मॉल लेटर का यूज नहीं करना है। साथ ही फ्रेंड्स, यदि आपसे किसी भी पेज में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो उस पेज का आप दोबारा प्रिंट आउट निकलवा लें। उस पेज में कोई भी आपको करेक्शन दोबारा से नहीं करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कंट्रोल नंबर। आपको एक कंट्रोल नंबर नहीं बनना है, ये केवल आपका ऑफिशियल यूज यानी आपके ऑफिस के यूज के लिए रहने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी देनी है यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट, यानी आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। आप सभी के लिए ड्राफ्टमैन, सुपरवाइजर, टर्नर, मैकेनिस्ट, ड्राइवर, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, ड्राइवर, रोड रोलर और ऑपरेटर एक्स मशीनरी के पदों पर आप सभी के लिए भर्ती रहने वाली है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें उस पोस्ट का यहाँ पर नाम लिखेंगे। इसके बाद उस पोस्ट का नाम, यहाँ पर आपको सीरियल नंबर, उस पोस्ट का सीरियल नंबर आपको लिखना होगा। देखिए फ्रेंड्स, सीरियल नंबर के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। यदि आप अप्लाई करो ड्राफ्टमैन की पोस्ट के लिए तो आपका सीरियल नंबर 1 रहने वाला है, सुपरवाइजर के लिए 2 रहने वाला है, टर्नर के लिए 3, मैकेनिस्ट के लिए 4, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए 5, ड्राइवर रोड रोलर का 6 और ऑपरेटर मशीनरी का यहाँ पर 7 आपका जो सीरियल नंबर है वो रहने वाला है। आप यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का आप सभी यहाँ पर आगे सीरियल नंबर देख पा रहे होंगे। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसका सीरियल नंबर क्या है वो आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आप सभी यहाँ पर किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करें उस कैटेगरी के जस्ट सामने राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर आप सभी अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका देंगे जो आपका 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद फ़ोटो चिपकाने के बाद उसके ऊपर इस प्रकार आपको अपना नाम यानी आपको अपने सिग्नेचर कर देने होंगे। यहाँ पर पूछा हुआ लेंथ ऑफ सर्विसेज। देखिए, ये आपका केवल एक्स सर्विसमैन के लिए रहने वाला है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप अपने यहाँ पर सेवा, आपने कितने साल सेवा दी है उसके बारे में जानकारी देंगे। केवल फ्रेशर कैंडिडेट इसको खाली छोड़ देंगे। यदि आप फ्रेशर हैं तो आप इसको रिक्त छोड़ेंगे। इसके बाद यहाँ से आपसे वेटेज मार्क के बारे में जानकारी पूछी हुई है। सबसे पहले आपकी यहाँ पर आपकी 10th की परसेंटेज की आप सबसे पहले यहाँ पर 10th की परसेंटेज लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपसे पूछा हुआ है एड क्लेम्ड एज पर कॉल 15। देखिए, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप अपना फॉर्म, यदि आप यहाँ पर आपके बेटे या आप खुद GREF से रिटायर्ड हैं या आपके बेटे सेवा दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स 15% की अतिरिक्त आपको यहाँ पर छूट मिलेगी परसेंटेज में। तो आप यहाँ पर 15 लिख देंगे। यदि फ्रेंड्स यदि आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो आप सभी यहाँ पर 10% लिखेंगे। यदि फ्रेंड्स आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5%। इसके अलावा यदि आप यहाँ पर GREF में अपनी सेवा दे रहे हैं तो आप यहाँ पर 15 लिखेंगे।
इसी प्रकार फ्रेंड्स यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पर 3 लिखेंगे। यदि आपके पास स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, नेशनल लेवल का, इंटर यूनिवर्सिटी लेवल का, तो आपको यहाँ पर 5 लिखना होगा। यदि आप यहाँ पर कैजुअल पेड लेबर हैं तो आपको यहाँ पर 10 लिखना है। यदि इनमें से आप कोई नहीं है तो आपकी जो यहाँ पर 10th में परसेंटेज है वही सेम परसेंटेज आपको यहाँ पर लिख देनी होगी। यदि आपके पास यहाँ पर कोई एनसीसी वगैरह का सर्टिफिकेट है तो उन दोनों को जोड़कर आपको अपनी यहाँ पर परसेंटेज लिखनी होगी। इसके बाद यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस लिखना है। यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपको नो लिखना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से अप्लाई करें तो आपको अपना कम्युनिटी का नाम लिख देना है। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई करें तो यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे, वरना आपको नो पर लगा देना है। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है। एक लेटर आपको एक कॉलम में आपको बिल्कुल यहाँ पर क्वालिटी के साथ आपको लिखना होगा। इसके बाद लास्ट नेम जब आप अपना लिखें तो बीच में आपको एक खाली कॉलम छोड़ देना है। इसके बाद आपका फादर नेम क्या है, आप सभी अपना फादर नेम लिखेंगे। इसके बाद 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, दिन में, मंथ में और ईयर में आप सभी अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। इसके बाद आपको अपने यहाँ पर परमानेंट होम एड्रेस विद पिन कोड के साथ में लिखना होगा। देखिए, यदि आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको हाउस नंबर या सिटी का नाम, यदि आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने गाँव का नाम। इसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, आपका पोस्ट ऑफिस। इसके बाद आपका तहसील क्या है। यहाँ पर देखिए, मैंने जो भी यहाँ पर जानकारी दी है वो डेमो के रूप में जानकारी दी है, लेकिन आपको अपनी रियल और ऑथेंटिक जानकारी देनी है। यहाँ पर आपको अपना तहसील का नाम। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम। इसके बाद आपका स्टेट क्या है। इसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर लिख देना होगा। यदि आपके परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप दोनों सेम लिख देंगे। यदि आपके अलग अलग हैं तो आप यहाँ पर अलग अलग भी इनको लिख सकते हैं। देखिए, परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आपके डॉक्यूमेंट में एड्रेस है, जो आपके आधार कार्ड में, जो आपकी मार्कशीटों में एड्रेस है, वो आपका परमानेंट एड्रेस कहलाता है। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस वो एड्रेस है जहाँ पर आप वर्तमान में रह रहे हैं। यदि आप अपने परमानेंट एड्रेस पर नहीं रह रहे और कहीं रह रहे हैं और वहाँ पर अपना एडमिट कार्ड यानी कोई अपडेट पाना चाहते हैं, जो भी आपकी अपडेट आएगी, जो भी आपकी जॉइनिंग लेटर वगैरह आएंगे तो वो आपके इसी एड्रेस पर आने वाले हैं, तो आप अलग भी एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हो। यदि सेम है तो आप यहाँ पर सेम भी लिख सकते हैं। सेम आपने जैसे ऊपर अपना एड्रेस लिखा उसी प्रकार आप सेम नीचे भी लिख देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर आपसे पूछी हुई है एप्लीकेशन फीस डिटेल्स। देखिए, सबसे पहले आपसे यहाँ पर नेम ऑफ बैंक में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर SBI लिख देना है। ये केवल जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रहने वाला एप्लीकेशन फीस का ऑप्शन। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पर जनरल OBC EWS की 50 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है। तो यदि आप यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यदि आप यहाँ पर जनरल OBC EWS कैटेगरी से अप्लाई करें तो आपको एक कॉलम भरना है। सबसे पहले आपको नेम ऑफ बैंक में यहाँ पर लिखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ट्रांजैक्शन की डेट, आप किस डेट को फ़ी का पेमेंट करें उस डेट को लिखेंगे और अमाउंट 50 रुपये लिख देंगे। देखिए, आपको अपनी फ़ी का पेमेंट कैसे करना है उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। आप वहां से उस वीडियो को देखकर अपना ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप सभी फ़ी पेमेंट करेंगे उसके बाद आपको एक रसीद प्राप्त होगी। उस रसीद पर आपका एक पेमेंट रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा। उस रसीद पर लिखा होगा उस पेमेंट रेफरेंस नंबर को आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। देखिए, 14 नंबर कॉलम है जो आपका ये केवल यहाँ पर फ्रेंड्स EWS कैटेगरी के लिए रहने वाला है, तो आप इसको खाली छोड़ेंगे, आपका कोई भी कंपलसरी नहीं है। यदि फ्रेंड्स आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे, वरना आपको नो पर लगाना है। यदि आप यहाँ पर GREF से रिटायर्ड हैं या आपके बेटे सेवा दे रहे हैं तो आप यहाँ पर यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे, वरना आपको नो पर लगाना है। यदि आपके भाई GREF में यानी आपके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में है या आर्मी में है तो आप यहाँ पर यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे, वरना आपको नो पर लगाना है। यदि आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो आप यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे, वरना आपको नो पर लगाना है। यदि आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे, वरना नो पर। इसके बाद यदि आप CPL यहाँ पर लेबर हैं तो आपको यहाँ पर यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाना है, वरना आपको नो पर। यदि आप जम्मू कश्मीर से माइग्रेंट हैं तो आपको यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाना है, वरना नो पर। यदि आपके पास स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है तो यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे, वरना नो पर। देखिए फ्रेंड्स, आप जिस पर भी यहाँ पर यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाते हैं वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट की यानी उस सर्टिफिकेट की आपको एक फ़ोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ में भेजनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी है। सबसे पहले आप अपनी 10th के बारे में जानकारी देंगे। आपने 10th किस ईयर में पास आउट किया, आपने किस बोर्ड से पास आउट की है। 10th में फ्रेंड्स आप सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं
तो आप यहाँ पर ऑल लिख देंगे। इसके बाद आपने कितने में से कितने मार्क प्राप्त किए उसके बारे में जानकारी देंगे। आपकी परसेंटेज क्या है, आप अपनी परसेंटेज के बारे में जानकारी दे देंगे। यदि फ्रेंड्स आपने इंटरमीडिएट की हुई है तो आप अपने इंटरमीडिएट के बारे में जानकारी देंगे। किस ईयर में आपने पास आउट किया, किस बोर्ड से पास आउट किया, आपकी सब्जेक्ट आपके पास कौन सी थी, आपने कितने में से कितने मार्क प्राप्त किए और आपको अपने यहाँ पर परसेंटेज लिख देनी होगी। इसी प्रकार फ्रेंड्स यदि आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, ITI या डिप्लोमा, तो आप उसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले नेम ऑफ एग्जाम में, यदि आपके पास ITI है तो ITI के बारे में जानकारी देंगे, डिप्लोमा है डिप्लोमा के बारे में जानकारी देंगे, पासिंग ईयर के बारे में जानकारी देंगे, किस बोर्ड से पास आउट किए, बोर्ड का नाम, आपने कितने में से कितने मार्क ऑब्टेन किए और आप अपनी परसेंटेज यहाँ पर लिख देंगे। कंप्लीट जानकारी मैंने यहाँ पर डेमो के रूप में दी है, तो आप अपनी रियल जानकारी ही फिलअप करें। इसके बाद यदि आपके पास लाइट या हैवी कैसा भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आप अपने यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में जानकारी देंगे। यदि फ्रेंड्स आप ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा हुआ है, तो आपके लिए इस ऑप्शन को भरना कंपलसरी है। सबसे पहले आपका यहाँ पर जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो किस डेट को इश्यू हुआ है, किस अथॉरिटी के द्वारा इश्यू किया गया है, किस अथॉरिटी के द्वारा इश्यू किया है, ये आपको अपने लाइसेंस पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका वैलिडिटी आपकी कब तक है लाइसेंस की और उसको रिन्यूअल की डेट क्या है उसके बारे में आप सब यहाँ पर जानकारी दे देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर यदि आपको कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो उसके बारे में जानकारी देंगे, वरना आपको खाली छोड़ना है। यदि आप BRO में लेबर हैं तो आप ये आपके पास CPL का एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में जानकारी देंगे, वरना आप खाली छोड़ेंगे। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखना होगा जो आपके आधार कार्ड से भी लिंक होना चाहिए। यदि आपका वो है मोबाइल नंबर आधार कार्ड से भी कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप अपने एग्ज़ाम से पहले इस मोबाइल नंबर को लिंक करा लेंगे जो आप यहाँ पर नंबर देने वाले हैं। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको अपनी यहाँ पर ईमेल ID लिखनी होगी। इसके बाद आपको आप कहाँ से अपना फॉर्म भर रहे हैं, किस सिटी या गाँव से, उसका नाम लिखेंगे, आज की डेट डालेंगे, अपने सिग्नेचर करेंगे और आप सभी अपने यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशंस लगा देंगे। सिंपली आप अपने पेन के माध्यम से इस प्रकार करके यहाँ पर अपना लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशंस देसी जुगाड़ द्वारा लगा सकते हैं। इसके बाद आप एडमिट कार्ड वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपने फॉर्म को किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए जो आपने अपने यहाँ पर देखिए ये जानकारी आपको अपने फर्स्ट पेज में लिख कर देनी है। जो आपने यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखा था उस पोस्ट का नाम सेम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आप सभी को अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है, उस के ऊपर आपको अपने सिग्नेचर नहीं करने हैं। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है, आपको फादर नेम लिखना है और जो आपने यहाँ पर एड्रेस लिखा है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस में, उस एड्रेस को आप सभी यहाँ पर लिखेंगे। अपना यहाँ पर आधार कार्ड नंबर लिखेंगे, आप अपने सिग्नेचर करेंगे, लेफ्ट हैंड थंब का यहाँ पर इम्प्रेशंस लगा देंगे। ये आपको यहाँ पर ये आपका रिटन टेस्ट के लिए रहने वाला है, ये आपका फिजिकल के लिए, आपका प्रैक्टिकल के लिए, आपका ज्वाइनिंग के लिए। तो आपको निचले 4 को नहीं करना है, बस आपको अपने यहाँ पर सिग्नेचर आपको अपने यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशंस लगा देना होगा। इस प्रकार जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका कंप्लीट फिलअप हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देना चाहूँगा जिनकी आपको फ़ोटोकॉपी करा लेनी है। 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी करा लेंगे। सबसे पहले आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें उस पोस्ट में आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी हो उन सभी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी कराएंगे। यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस से अप्लाई करें ऐसी पोस्ट के लिए जिसमें आपके ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा हुआ है तो ड्राइविंग लाइसेंस की एक फ़ोटोकॉपी कराएंगे। जाति प्रमाण पत्र की एक फ़ोटोकॉपी कराएंगे। जनरल कैंडिडेट के लिए कंपलसरी नहीं है। EWS से अप्लाई करें तो EWS कैटेगरी की एक फ़ोटोकॉपी कराएंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आप सभी निवास प्रमाण पत्र की एक फ़ोटोकॉपी कराएंगे। आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी कराएंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर यदि आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से अप्लाई करें तो जो आपने फ़ी का पेमेंट किया है उस फ़ी पेमेंट का आपको यहाँ पर एक रसीद एक रसीद जो आपको मिलेगी उसको आपको अपने फॉर्म के साथ में भेजना होगा। इसके बाद आपको बुक सेलर के पास जाना है और वहाँ से एक लिफाफा बाई करना है जो आपको इस प्रकार का मिलेगा। आपका कलर कैसा भी हो, आपका कोई भी कलर से कोई भी मतलब नहीं है। आपको सबसे ऊपर लिफाफे के ऊपर लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। इसके बाद किस पोस्ट के लिए अपने फॉर्म को आवेदन किया है उस पोस्ट का नाम लिखेंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024 लिखेंगे। इसके बाद कैटेगरी आप सभी अपने फॉर्म को UR OBC EWS SC ST जिस भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी का नाम लिखेंगे। इसके बाद फ्रॉम लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, आपका विलेज क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट, पिन कोड, आप सभी अपने यहाँ पर एक मोबाइल नंबर लिख देंगे। दूसरी साइड आप सभी को 2 लिखना है, कॉमा लगाना है। यहाँ पर आपको कमांडेंट GREF सेंटर डिग्गी कैंप आलांदी रोड पुणे MH
411-015 आपका पिन कोड लेने वाला है। ये आपको कंप्लीट एड्रेस आपको अपने लिफाफे पर लिख देना है। इसके बाद आपने जो अपना फॉर्म फिलअप किया है इस फॉर्म को इस लिफाफे के अंदर रखेंगे, सभी डॉक्यूमेंट को इसके अंदर रखेंगे, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की रसीद को इसके अंदर रखेंगे। बस आपको डॉक्यूमेंट का याद रखना है, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी कराई है सभी डॉक्यूमेंट के नीचे आपको इस प्रकार अपने सिग्नेचर कर देने होंगे। सिग्नेचर करने के बाद सभी को इसके अंदर रखेंगे। रखने के बाद आप सभी अब इसको चिपका देंगे और अपने पोस्ट ऑफिस में जाएंगे और पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद इसको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड कर देंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।